शीश महल जो मैंने आपको बताया, कोविड चल रहा था, भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को 787.91 करोड़ की सहायता दी कोविड में। हम ये आपको पैसा दे रहे हैं, आप दिल्ली में लोगों की जान बचा लीजिए। वो पैसा अरविंद केजरीवाल से खर्च नहीं हुआ। 787.91 करोड़ में से केजरीवाल जी ने केवल 582 करोड़ रुपया खर्च किया। भारत सरकार का पैसा था, दिल्ली सरकार का एक भी रुपया नहीं था। भारत सरकार ने पैसा दिया था, मगर जान बचाने का पैसा खर्च नहीं हो रहा। वो पैसा बचा रहे हैं, मगर शीश महल का जो पहला टेंडर एस्टीमेट बना था वो बना था 7.5 करोड़ रुपए का। उस एक ही टेंडर को पहली बार देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली घटना होगी कि 7.5 करोड़ रुपए के टेंडर को सीधा 55 करोड़ रुपए लेकर जाना। वही ठेकेदार, जो ठेकेदार की कैपेसिटी 7.5 करोड़ रुपए थी, अभी मैं आपको आगे बताता हूं। वही कोविड के समय में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अमित कुमार ने दिल्ली में बीमार लोगों की अस्पताल में जान बचाते हुए अपनी जान उसने गंवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा मैं अमित कुमार को 1 करोड़ रुपए दूंगा, मगर क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं था इसलिए 1 करोड़ नहीं मिला। वो कांस्टेबल की वाइफ को हाई कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने दिल्ली के लोगों की जान बचाई, वहां से ऑर्डर मिला, तब उनको पैसा मिला। खजाने खाली महल ऊंचे, राजा के बस अपने कूचे। अगर ये 58 करोड़ रुपए जो शीश महल पे खर्च हुआ अध्यक्ष जी, अगर वही समय में भारत सरकार ने एक आईसीयू बेड की कॉस्ट को फिक्स कर दिया था 15,000 रुपए का, अगर ये 58 करोड़ रुपए को आईसीयू वेंटिलेटर बनाने में खर्च किया होता तो हम दिल्ली में 2,300 नए आईसीयू वेंटिलेटर बेड बनाकर 2,300 लोगों की जान बचा पाते। 26,000 लोगों की मृत्यु हुई, 26,000 दिल्ली के अकेले लोग मरे। अगर ये 58 करोड़ रुपए उसी समय में शीश महल में खर्च नहीं होते तो 2,300 लोगों की जान बच जाती दिल्ली में, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, शीश महल बन रहा था और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या बोलता था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून 2020 को बोला कि दिल्ली की कोविड स्थिति खतरनाक हो गई है, हॉरिफिक हो गई है, पैथेटिक हो गई है। पेशेंट्स को जानवरों से बदतर ट्रीट किया जा रहा है और उसी समय एक तरफ में टेंडर हो रहा है। 11 नवंबर 2020 को हाई कोर्ट कहता है कि कोई भी नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रही है दिल्ली सरकार। महाराष्ट्र में केवल केरल से ज्यादा दिल्ली में अकेले इतने सारे केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा स्टेट है, मगर दिल्ली में उससे ज्यादा केसेस हो रहे थे क्योंकि सरकार सोई हुई थी। फिर उसके बाद 27 अप्रैल 2021 को हाई कोर्ट ने फिर से डांट मारी, इनफ इज इनफ। 25 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डांट मारी कि दिल्ली भारत सरकार से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांग रही है। जितनी दिल्ली को जरूरत है उससे ज्यादा मांगते थे। क्यों मांगते थे? क्योंकि उनको पता था पूरे देश में भारत सरकार ऑक्सीजन दे रही। अगर मैं अपनी आवश्यकता से 4 गुना ज्यादा मांगूंगा तो भारत सरकार मना करेगी कि इतनी आपकी आवश्यकता नहीं है। और जब वो कहेंगे कि आपको इतनी आवश्यकता नहीं है तो मैं कहूंगा मोदी जी हमको ऑक्सीजन नहीं दे रहे। मतलब कोविड में भी उनको राजनीति सूझ रही थी। तो एक तरफ जहां पर दिल्ली में लोग मर रहे थे उसी समय में शीश महल बनाया जा रहा था। इससे खराब स्थिति। और मैं आपको बताना चाहता हूं को शीश महल की जो पहली सैंक्शन आती है 1 सितंबर 2020 को 7.91 करोड़, क्योंकि चीफ इंजीनियर की पावर, फाइनेंशियल पावर 8 करोड़ से कम होती है, 8 करोड़ तक होती है। वो चाहते थे कि चीफ इंजीनियर से ऊपर कोई फाइल ही ना जाए और चीफ इंजीनियर अपनी पावर में ये सारी सैंक्शन कर दे, इसलिए उन्होंने 7.91 करोड़ का पहला टेंडर किया। फिर उसके बाद में 8 जून 1.5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया।
फिर 22 अक्टूबर को 9 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, 30 दिसंबर को 6 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, 29 जून को फिर से 9.5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। इसी समय में दिल्ली में 26,000 मौत हो रही है और बार बार उस फाइल के ऊपर में लिखा जा रहा है मोस्ट अर्जेंट है, काम करिए। जब 2021 में देश में बार बार कर्फ्यू लगता है, जब कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है देश में, कोई कारखाना नहीं चल रहा, कोई ऑफिस नहीं चल रहा, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, कोई एक गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, मगर शीश महल की कंस्ट्रक्शन का काम एक भी दिन नहीं रुका, एक भी दिन, 24 घंटा 365 दिन, क्योंकि मोस्ट अर्जेंट केजरीवाल जी का शीश महल बन रहा है, राजा का महल बन रहा है, इसलिए उसको हमें बनाना है।